बात करेंगे इस बुलेटिन की। इजराइल के लिए गाजा की जंग का एकमात्र मकसद हमास का संपूर्ण खात्मा और बंधकों की सुरक्षित वापसी है। लेकिन राफा में हमास की एक सुरंग से 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद गाजा में जंगी हालात 180 डिग्री टर्न ले चुके हैं। बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर ऑपरेशन अल अक्सा लॉन्च करने के बाद इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू की। गाजा जंग के दौरान 2 बार युद्ध विराम हो चुके हैं। बंधकों की हमास और फिलिस्तीनी कैदियों से अदला बदली भी हुई है। कुछ बंधकों को इजराइल सेना ने हमास के कब्जे से रेस्क्यू भी किया है, लेकिन अभी भी हमास के पास दर्जनों इजरायली बंधक हैं। लेकिन बीते 24 घंटे में गाजा में कुछ ऐसा हुआ है जिसे इजराइल हमास के बीच जारी जंग के थमने की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। हमास का संपूर्ण खात्मे का संकल्प ले चुकी इजरायली सेना का एक्शन गाजा में लगातार जारी है। इस बीच हमास के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का संकल्प ले चुके इजरायल को बड़ा झटका लगा है। दक्षिणी गाजा के सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद से तेल अवीव से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा हुआ है। हमास की आतंकी सुरंग में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद से जहां तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं, वहीं अमेरिका हमास के इस जघन्य अपराध पर भड़का हुआ है। ओरी डेनिनी, एडन येरूशलेमी, अलेक्जेंडर लोबानोव, अल्मोग करुशी, हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन, कार्मेल गैट, 2 महिलाएं और 4 पुरुष। ये तस्वीरें उन्हीं बंधकों की हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने बेरहमी से मार दिया है। मारे गए बंधकों में इजरायली अमेरिकी युवक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही 23 वर्ष के गोल्डबर्ग पोलिन की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उसके माता पिता के चलाए जा रहे अभियान का भी अंत हो गया। इजरायली सेना का कहना है कि जब तक वो बंधकों तक पहुँचते उससे पहले ही हमास के आतंकियों ने उन्हें मार दिया। बंधकों की पोस्टमार्टम से जो खुलासा हुआ है वो हमास की क्रूरता को बयां करता है, क्योंकि हमास के आतंकियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से बंधकों को गोली मारी। इजरायल सेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने रविवार को कहा कि हमारे उन्हें बचाने से कुछ समय पहले ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले हफ्ते काहिरा में हुए बंधकों की रिहाई के लिए वार्ता नाकाम हो गई थी। उसके बाद से ही इजरायल गाजा में अपनी कार्रवाई तेज किए हुए है। हालांकि पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए इजरायली सेना ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 3 दिन का संघर्ष विराम किया था, लेकिन अब हमास की इस हिमाकत के बाद इजरायल बौखलाया हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले इजराइल ने अपने एक युद्ध बंदी को हमास के चंगुल से छुड़ाया था। करीब करीब उसी जगह 6 और युद्ध बंदियों को इजराइल छुड़ाने ही वाला था कि उससे कुछ ही मिनट पहले हमास को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने उन 6 के 6 युद्ध बंदियों की हत्या कर दी, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक भी था। अब ये इनह्यूमन तो है ही, लेकिन इससे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का भड़कना तय है। वो तो पहले ही ये कह चुके हैं कि मैं हमास के पूर्ण खत्म होने तक इस लड़ाई को जारी रखूंगा। इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद अब इन तस्वीरों को देखिए।
बंधकों की शव मिलने के बाद रविवार को इजरायली सड़कों पर उतर आए। इजरायल की जनता ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें इजरायल के लोगों की गुस्से की हैं। इजरायली बंधकों को रिहा कराने के लिए युद्ध विराम समझौता कराने में असफल रहने पर इजरायली लोगों का गुस्सा कुछ यूं फूट पड़ा। तेल अवीव में अकेले 3 लाख लोग जुटे, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। लोगों की मांग थी कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास के कब्जे में शेष 101 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करें। तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी। और पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि तेल अवीव का मुख्य राजमार्ग मारे गए बंधकों की तस्वीरों वाले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है। ये तो स्वाभाविक था। जब हमास ने इजराइल के 6 युद्ध बंदियों की हत्या कर दी और ये भी बताया कि अगर इजराइल ने हमारे दिए गए फार्मूले को मान लिया होता तो इन 6 की हत्या ना हुई होती। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सीधे सीधे नेतन्याहू की गलती है और इसी वजह से इजराइल में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये तो शुरू से, जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वहाँ के लोग नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर नेतन्याहू हट भी जाते हैं तो क्या दूसरा हमास के ऊपर हमले कम कर देगा? मैं समझता हूँ कि इस विरोध का कोई और ज्यादा बड़ा असर नहीं है। हालांकि नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने स्टन ग्रेनेड, फोम और बम का इस्तेमाल किया। इस बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि वो जिम्मेदार लोगों को पकड़ नहीं लेता। हालांकि नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के साथ करीब 11 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने का भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। गाजा में इजरायली सेना के एक्शन के बाद से लगभग 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गाजा पट्टी का एक बड़ा हिस्सा अब खंडहर बन चुका है। हमास का साम्राज्य भी करीब करीब सिमट चुका है। लेकिन हमास के आतंकियों की इस बर्बरता ने एक बार फिर गाजा जंग की आग को भड़का दिया है, जिसका नतीजा अब कुछ भी हो सकता है।